मेरे बच्चों सभी को मेरा गुड इवनिंग। और बड़ा अच्छा लगता है जो बच्चे होमवर्क भेजते हैं और ऑनेस्टी से घर पर काम करते हैं। कल मैंने आप लोगों को मेरे बेटा अगर याद हो ट्रीटमेंट बताया था बेटा। और ट्रीटमेंट मैंने किसका पढ़ाया था मेरे बेटे जी? ट्रीटमेंट मैंने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। और इसमें ट्रीटमेंट में मैंने आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताया था, केस फर्स्ट और केस सेकंड कर बता दिया था मैंने। केस फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था अगर याद हो? अगर क्वेश्चन में रिजर्व प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करवाने की कहें, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ट्रांसफर करना हो और करके क्या कहा था? नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट। और करके क्या था? नथिंग गिवन इन क्वेश्चन अबाउट दीज प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इस तरह से मैंने इसकी एंट्रियां बताई थी। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जाए तो मेरे बेटे सिंपल सा आपको करना है। प्रॉफिट के केस में यहां में प्रॉफिट के केस में आपको एंट्री डालनी है मेरे बेटा जी, प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व्स टू ऑल पार्टनर कर दे रहे हैं, ऑल या ओल्ड भी लिख सकते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। लॉस के केस में मेरे बेटा जी लॉस का बैलेंस डेबिट होता है तो क्रेडिट कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए मेरे बेटा जी ऑल पार्टनर्स। और किस रेशियो में मेरे बेटा जी? ओल्ड रेशियो में। और ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। केस सेकंड में मैंने आपको क्या कहा था मेरे बेटा जी? जब क्वेश्चन में कहा जाए नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट वर्ड आ गया इसमें, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, नॉट ट्रांसफर, shown in new balance sheet, shown in न्यू बैलेंस शीट। और क्या कह सकते हैं? कह रहे पास एडजस्टमेंट एंट्री। जब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कहें तो ये आप समझ लेना कौन सा केस हो गया मेरे बेटा? ये आपका केस हो गया मेरे बेटा जी सेकंड। और केस सेकंड में फिर मैंने आपको कल बताया था मेरे बेटा, इसकी भी एंट्रियां बताई थी अगर याद हो। प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल। लॉस के केस में रिवर्स एंट्री डलेगी, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये मैंने कल डिस्कस किया था। और इस केस में सेकंड केस में शोन इन न्यू बैलेंस शीट ये रिजर्व प्रॉफिट और लॉस शो किए जाएंगे और जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो शो नहीं करेंगे। फिर मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे, आपको 8 to 17 दिए थे जहां तक मेरे को याद है। और मेरे को कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा था, जैसे मैं कह रहा हूं उनका मैंने चेक कर लिया, एक कैफ रह गई थे उनका चेक कर लूंगा बेटा। फिर भी मैं इसमें से आज नहीं करवा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जरूर। सर आज नहीं करवाओगे? हाँ बेटा आज नहीं करवाऊंगा क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक और रहता है इसका, वो टॉपिक आपको और पढ़ा दूं फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, यानी कि मंडे को मैं इसके क्वेश्चंस लूंगा कुछ और फिर आगे बढ़ूंगा। और कल आपको एक बात और बता दूं, कल आपका ऑनलाइन एक टेस्ट होगा 7 PM शाम को 7 बजे।
तो आप ऑनेस्टी से उस टेस्ट की प्रिपरेशन करें, और टेस्ट में सभी लोग बैठे मेरे बेटा जी। तो 7 बजे शाम को ध्यान रखना है, आपको मैसेज कन्वे हो चुका है। और जिनको नहीं मिला मैसेज, जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो मेरे बेटा वो अब सुन ले कि कल आपका टेस्ट है। ओके सर। सर आज क्या करवाने वाले हैं? सर मैं बताने वाला हूं बेटा क्या करवाने वाला हूं, तो अब आप लिखना शुरू कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक अच्छा टॉपिक, और ये टॉपिक आपको आगे के चैप्टरों में भी काम आएंगे, इसलिए सभी से कह रहा हूं लिख लीजिए मेरे बेटा जी। ट्रीटमेंट ऑफ WCF या रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक रिजर्व। तो पहले तो आप ये समझिए, जैसे मैंने कई बार बोला है, ट्रीटमेंट, जब भी मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो इनके जर्नल एंट्रियों की बात कर रहा हूं, इनको अकाउंट्स में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, पहले बेसिक समझ ले रहे हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे बेटा पूरे टॉपिक के। वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है, तो आप ये समझिए कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म होती हैं वो एक गुल्लक बना लेती हैं साहब, और उस गुल्लक में क्या करते हैं, वर्कर्स के नाम से, वर्कर्स के नाम से, याद रखना, वर्कर्स के नाम से कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं, वर्कर्स फंड। और उस पैसे का क्या करती हैं, जैसे कि इस गुल्लक में क्या करा मेरे बेटा जी, कुछ पैसे डाल दिए इन्होंने, रुपीज सपोज कर ले रहे हैं कि 10,000 रुपए ही डाले, 10,000 इकट्ठा कर लिया, प्रॉफिट से निकाल कर डाल देते हैं वर्कर्स के लिए। क्यों डालते हैं साहब? क्योंकि वर्कर्स, हमारे पार्टनरशिप फर्म में कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, और जब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है वर्कर्स के साथ, काम करते करते चोट लग गई, बीमार हो गया। तो अगर आपके यहां पर आपके फर्म में रहकर अगर वर्कर्स के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वर्कर बीमार हो रहा है, वर्कर को चोट लग रही है, वर्कर का एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। अब ऑन स्पॉट सपोज करिए कि वर्कर्स के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसमें कुछ पैसे खर्च होने हैं, और सपोज कर ले रहे हैं एग्जाम्पल 6,000 रुपए खर्च होने हैं हॉस्पिटल में। अब उस टाइम ऑन स्पॉट आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, फर्में क्या करती हैं, एक गुल्लक बना लेती हैं, उस गुल्लक में कुछ पैसे डाल देती हैं, और उस गुल्लक को कह देते हैं साहब वर्कमैन कंपनसेशन। ये वर्ड क्या है बेटा जी? कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति करने के लिए एक फंड बना देती हैं कि अगर वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट, हादसा होता है तो इस गुल्लक से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आज का टॉपिक यही पढ़ा रहा हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इसके कुछ केस हैं मेरे बेटा, वो केस मैं लिखवा रहा हूं और आप फटाफट लिख लीजिए। ये आपके नोट्सों में नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, और एग्जाम में आते हैं, जर्नल एंट्रियां भी पूछ ली जाती हैं ऐसा। ओके सर। तो मेरे बेटा प्लीज अटेंशन, सबसे पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ये लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लेता हुआ काम करूंगा। ये आपकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ये असेट साइड और ये लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000। और मेरे बेटा यहां पर एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एडजस्टमेंट, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है सर? वर्कर से रिलेटेड। नो इंफॉर्मेशन अबाउट वर्कर। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्कर से रिलेटेड तो इसका मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ है, सब कुछ ओके है। तो अब क्या करना है मेरे बेटा जी, अब हम जो ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं ये किस में पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा क्या है आज जो पढ़ रहे हैं मेरे बेटा जी, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको क्या करना है मेरे बेटा जी,
जब आपने गुल्लक में 10,000 रुपए रखे थे और एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, मतलब देने ही नहीं है किसी को, तो आप सिंपल सा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है मेरे बेटा, एंट्री नोट कर लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10,000 टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या मैं ऑल की जगह ओल्ड कर दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर जाए तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा जी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 10,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कल भी मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में कुछ ना हो तो हम ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। अब यहां पर सपोज करिए मेरे बेटा जी 3 पार्टनर हैं, तो इसकी एंट्री अब आप कैसे डालेंगे, अब मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, और ये 10,000 एक्स बाई जेड में बांट देना। किस रेशियो बांट देना, ओल्ड रेशियो, बस ये कह रहा हूं मैं। तो ये सब जब क्वेश्चन में इस तरह से WCF दिया जाए और एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको केवल यही काम करना है कि ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना। और जब ट्रांसफर कर देते हैं तो साफ सिंपल सी बात है, आपको कल से कह रहा हूं कि नई बैलेंस शीट में फिर रिजर्व या फंड नहीं आएगा। ओके सर, ये पहला केस था। हाँ सर, ये पहला केस था बेटे। अब केस सेकंड पर आइए। केस सेकंड आज इसमें डिटेल पे चल रहे हैं। डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, आपको एग्जाम में आते हैं और आपको ये बिल्कुल एग्जाम में क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है और आपको आंसर देना है मेरे बेटा जी। अब देखिए साहब, यहीं से मैं एक केस और बना दे रहा हूं। ये केस में पहली बार करवा रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 और एडजस्टमेंट दे दी मेरे बेटा जी। क्या एडजस्टमेंट दी सर, लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स ₹10,000। किस्मत देखिए, आपने गुल्लक में 10,000 रुपए डाले थे और लाइबिलिटी भी कितनी है साहब, 10,000 की है। ओके, तो मेरे बेटा अब क्या करना चाहिए, तो इस गुल्लक का पैसा निकाल कर यूज कर लेना चाहिए। तो ये लाइबिलिटी साइड में है फंड, तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, यूज करना है कॉन्सेप्ट। अब क्रेडिट को खत्म करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। किस नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ही नाम से आपको डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 10,000 ही, टू वर्कर्स क्लेम। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 10,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड फिनिश, गुल्लक का पैसा यूज हो चुका है और वो पैसा किस में चला गया, क्लेम में चला गया। क्लेम का मतलब ये हमें अब पेबल करना पड़ेगा। और ये वाली अमाउंट कौन सी अमाउंट मेरे बेटा जी, ये वर्कर्स क्लेम के नाम से हमें बैलेंस शीट में अब शो करनी पड़ेगी। लायबिलिटी साइड में फंड की जगह अब क्या आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की जगह क्या आएगा, वर्कर्स क्लेम। कितने रुपए का, 10,000 का आ जाएगा बस। ओके सर, तो जब आपने 10,000 रुपए गुल्लक में डाले थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सारा पार्टनर ने बांट लिया, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, लॉस हुआ ही नहीं। लेकिन इस केस में साहब आपको 10 के 10 देने पड़ गए, इसलिए बेटा सारा क्लेम में चला गया। ओके सर, नेक्स्ट केस आइए साहब। आप सर कैसे, बेटा ये केस कुछ नहीं है, किताबों में नहीं दे रखे हैं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बता रखा है, बना रखे है कि ये केस फर्स्ट हो गया, ये ऐसे आएगा तो ऐसे कर देना, ऐसे आए तो ऐसे कर देना, और क्या है, कोई केस थोड़ी है। आप कॉन्सेप्ट समझते चले जाओ, कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये बता रहा हूं मैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या हुआ इस बार, हाँ सर बताते हैं बेटा, अभी 2 मिनट रुकिए। इस बार क्या हुआ साहब, WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड नॉट गिवन। वर्कमैन कंपनसेशन नॉट गिवन मतलब हमने फंड में पैसा निकाला ही नहीं, वर्कर के नाम से पैसा निकाला ही नहीं, गुल्लक में पैसे डाले ही नहीं,
हमने सोचा कि जी इस बार जरूरत ही नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वैसे ही वर्कर्स कम आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, हमने फंड नहीं बनाया बेटा। लेकिन हुआ क्या, हमारी किस्मत खराब थी साहब, एडजस्टमेंट में पता चला वर्कर्स क्लेम एक्सीडेंट हो गया, वर्कर क्लेम्स ऑफ ₹6,000। अब आप खुद देख लीजिए साहब क्या करा जाए, गुल्लक में पैसे नहीं थे और हो गया एक्सीडेंट। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पैसे तो खर्च करने ही है, अब पैसे हैं नहीं है मेरे बेटा, तो उस केस में भी एंट्री डालनी है आपको। तो आप ये लॉस, क्योंकि गुल्लक में पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे मेरे बेटा जी, ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी। अब इस लॉस को तो क्रिएट करना है, अब क्योंकि अब ये लाइबिलिटी हो चुकी है, तो यहां पर आपको वर्कर्स क्लेम के नाम से क्रेडिट तो करना ही करना पड़ेगा, वर्कर्स क्लेम के नाम से 6,000, और गुल्लक में पैसे है नहीं, तो आप क्या करें मेरे बेटा जी, उस केस में पहले इसको ले जाएं रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएं, रिवैल्यूएशन में ले जाएं। सर ये रिवैल्यूएशन क्या होता है बेटा, अभी आज के लिए ये समझ लीजिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जितने भी हमारे लॉस होते हैं अनएक्सपेक्टेड हो जाए अचानक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, जिसका नेचर नॉमिनल होता है, और उसमें प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करते हैं। इसको मैं डिस्कस नेक्स्ट क्लासों में करूंगा इसी चैप्टर में। ओके सर, अब क्योंकि ये लॉस हो चुका है मेरे बेटा जी, तो लॉस तो कौन बियर करेगा, पार्टनर ही करेंगे, तो हमें एक एंट्री और डालनी होती है, इस रिवैल्यूएशन को भी खत्म करना होता है, क्योंकि हमने पहले रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, अब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहे हैं। कितने से क्रेडिट करेंगे, 6,000 से, और ये लॉस कौन बियर करेगा साहब, प्रॉफिट कौन ले रहा था, पार्टनर ले रहे थे, तो ओल्ड पार्टनर होंगे वो ही बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में मेरे बेटा जी काम करना है। ओके सर, सर क्या हम इसका नेट इफेक्ट भी डाल सकते थे, हाँ मेरे बेटा नेट इफेक्ट डाल सकते थे, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता है। केवल एक अच्छा अपना कहते हैं ना आंसर शीट को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपने नोट करा हो, मैं आपको बताता हूं, रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट हो रहा था, यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो आपका बचा क्या, इससे दो एंट्रियों से निकला क्या मेरे बेटा जी, मैं डायरेक्ट भी ये कर सकता था, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कर्स क्लेम, ये भी डायरेक्ट लिख सकता था। कितने से मेरे बेटा जी, 6,000, तो इफेक्ट तो पार्टनर कैपिटल में ही, लॉस तो पार्टनर ही बियर करेंगे ना अल्टीमेट। तो आप ऐसे मत करना भैया जी, एक एंट्री मत डालना, नेट इफेक्ट मत डालना बेटा जी, आपको क्या करना है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाना है, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को ट्रांसफर कर देना है पार्टनर में, सिस्टमेटिक तरीके से करना, जल्दबाजी मत करना। ओके सर, तो ये सब आपका केस थर्ड मतलब इस तरह से हो सकता है। ओके सर, आगे और क्या हो सकता है, अब आगे भी देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ऐसा भी हो सकता है साहब, केस फोर्थ लिख दिया मैंने, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इस बार हमने फिर फंड निकाला 10,000, और एडजस्टमेंट में लिख दिया मेरे बेटे एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स ₹6,000। अभी थर्ड केस में क्या करा था, हमने गुल्लक में पैसे ही नहीं डाले थे मेरे बेटा जी, हमने गुल्लक में पैसे ही नहीं डाले थे मेरे बेटा, और एक्सीडेंट हो गया। अब क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से, चौथे केस में हमने गुल्लक में फंड के नाम से पैसे भी निकाले थे, हमने निकाले थे 10,000, और साहब देखिए क्या हुआ, और एक्सीडेंट भी हुआ 6,000 से। तो आप पहले प्रैक्टिकली समझिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। आपने पहले केस में देखिए क्या किया, गुल्लक में 10,000 रुपए डाले थे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये 10,000 पार्टनर बांट लिए थे, सिंपल सा। दूसरे केस में 10,000 बेटा जी गुल्लक में डाले थे, एक्सीडेंट 10,000 का ही हुआ, तो आपने सारा का सारा फंड क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। तीसरे केस में क्या किया, गुल्लक में पैसे नहीं थे और एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा रिवैल्यूएशन के थ्रू ले जाना है।
चौथे केस में मैंने क्या करा कि भैया जी गुल्लक में मतलब फंड के नाम से कितने रुपए डाले थे 10,000, और मेरे बेटा जी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स के साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसमें देने कितने चाहिए आपको 6,000। तो हमारा फंड ज्यादा है इसमें। तो अब फंड ज्यादा है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें फंड का पैसा तो खत्म करना ही करना पड़ेगा सब। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में हमारे कितने थे टोटल 10,000। तो ये तो गुल्लक हमें अब फोड़नी ही पड़ेगी। छोटी छोटी जब हम छोटे छोटे थे एक मिट्टी की गुल्लक होती थी, 2-2 3-3 रुपए इकट्ठे करते रहते थे, जब जरूरत पड़ी तो फोड़ दो गुल्लक को, फोड़ दी 10,000 रुपए निकले उसमें से। अब आप क्या करेंगे, उसमें से वर्कर्स के नाम से, वर्कर्स क्लेम के नाम से कितने देने हैं आपको 6,000। 4,000 और हाथ में बचे हुए। अब 4,000 आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, क्या करूं, मैं ले लूं, मैंने ले लिए तो आपको टेंशन, आपने ले लिए तो मेरे को टेंशन। तो मैं क्या कह रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी पार्टनर है ओल्ड पार्टनर, उनमें बांट दो भैया जी। कितने रुपए बांट दो 4,000। और किस रेशियो में बांट दो मेरे बेटा जी, ओल्ड रेशियो में। सर यहां पर एक और बात बताओ कि अब हमारी नई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कितने रुपए आएंगे और किस नाम से। तो मेरे बेटा जी बैलेंस शीट में आएंगे ये वर्कर्स क्लेम जो देने हैं आपको। क्या सर हमारा ये WCF आएगा? WCF क्यों आएगा? क्रेडिट लायबिलिटी साइड की आइटम थी, डेबिट कर दी, ये तो आपने डेबिट करते ही खत्म कर दिया, ये तो नहीं आएगा। और ये 4,000 आपने गुल्लक के जो एक्स्ट्रा बचे थे वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए पार्टनर में, लेकिन 6,000 आपने सेव करके रख दिए हैं ताकि पार्टनर को आगे चलकर वर्कर्स को दे दिए जाएं बेटा जी। तो ये सब फोर्थ केस था। अब ऐसा भी हो सकता है एक्सीडेंट बड़ा वाला हो गया हो कुछ। सर बड़ा वाला, हाँ बेटा बड़ा वाला देखिए कैसे हो सकता है, वो केस मैंने लिख दिया जी 5th लो साहब। बड़ा वाला सर, बड़ा वाले का मतलब है मेरे बेटा जी के चोट ज्यादा लगी है, गुल्लक में पैसे कम हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 का, और एडजस्टमेंट लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स रुपीज 15,000 ऐसे ले रहे हैं 15,000। ओ माय गॉड, इस बार तो गुल्लक का भी पैसा कम पड़ गया। हाँ बेटा मैंने कहीं नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, बड़ा तगड़ा हुआ है, टेंशन हो रही है, बचेगा क्या नहीं बचेगा हमारा वर्कर्स। अब मैंने क्या करा, मैं टेंशन में हूं कि मेरे 10,000 हैं गुल्लक के अंदर और 15,000 रुपए की लायबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, फटाफट सबसे पहले तो अपनी गुल्लक की तरफ देखूंगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने रुपए बेटा जी 10,000, यहां से तो निकाल पहले। फिर मैं वर्कर्स क्लेम लिखा, वर्कर्स को कितने देने हैं, वर्कर्स क्लेम कितने का, हॉस्पिटल वाले कितने का बिल कह रहे हैं 15,000। संजय सर 15,000, मैं अब टेंशन में 10,000। मैंने कहा अरे टेंशन मत ले, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर देंगे। तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ साहब 5,000 का। तो लॉस डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं, तो मैंने कहा लॉस किसके थ्रू लिखूंगा मैं, रिवैल्यूएशन के थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाऊंगा। कितने बेटा जी 5,000। फिर मैंने आपको क्या कहा, जैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस किससे लेना है, पार्टनर से। तो ये डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 5,000 से, और ये लॉस अब किससे लूंगा, पार्टनर से लूंगा। जो हमारी फर्म के पार्टनर थे, मैं और आप है, तो मैं और आप बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने से मेरे बेटा जी, कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं 5,000, और हम और आप किस रेशियो में बियर करेंगे, ओल्ड रेशियो में। सर इस केस में बताना बैलेंस शीट में कितना आएगा। अरे बैलेंस शीट में कितना आएगा मेरे बेटा, जितना वर्कर्स का क्लेम हमने क्रिएट करा है ये अमाउंट बैलेंस शीट में आती है मेरे बेटा जी, याद रखना। जितने भी हमने केस पढ़े बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में आपकी जो अमाउंट आएगी अब वो कितनी आएगी 15,000। किस नाम से, वर्कर्स क्लेम के नाम से। सर पीछे लेना जरा, हाँ बेटा ले लिया। चलो फोर्थ में देखना कौन सी अमाउंट आएगी, वर्कर्स क्लेम कितना है मेरे बेटा जी, तो ये बैलेंस शीट में ये वाली अमाउंट आएगी। सर थर्ड केस में कितना आएगा, अरे वर्कर्स क्लेम ढूंढो ना, कितना है था बेटा जी, ये था बेटा जी 6,000, तो बेटा बैलेंस शीट में ये अमाउंट आएगी।
सर और पीछे आना जरा, लो साहब पीछे आ गया। केस सेकंड में बेटा जी वर्कर्स क्लेम कितने से आएगा, बताया तो था मैंने, यही वर्कर्स क्लेम, मतलब जितना क्लेम हमें देना है वही अमाउंट आएगी। केस फर्स्ट में कितना आएगा बेटा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, सारा का सारा पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसलिए नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा मेरे बेटा, ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कौन सी अमाउंट आएगी, कितनी आएगी, क्यों आएगी, ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। कब रिवैल्यूएशन में आएगी, जब रिवैल्यूएशन में कब आएगी, जब आपके पास पैसे ना हो या कम पड़ रहे हो पैसे, तो रिवैल्यूएशन में ले जाओ, अदरवाइज ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन में मत ले जाना। पार्टनर कैपिटल बची हुई अमाउंट पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो साहब ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व के नाम से, और मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब इनसे रिलेटेड, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस करने की कोशिश करी थी। ओके सर। अब ऐसे ही एक और ट्रीटमेंट आती है, जरा ध्यान से सुनिए, जो बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं, आपसे फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, और ये कॉन्सेप्ट की क्लास होती है जिन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास के नाम से बोला जाता है। अगर बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो बेटा टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। अब मैं एक और टॉपिक ले रहा हूं आपको आज, मैंने कहा पहले आज टॉपिक क्लियर करवाकर क्वेश्चन लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत क्या है। एक और टॉपिक ले रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है साहब, लीजिए साहब, ये एक टॉपिक और मैंने उठा लिया है। एक बच्चे का मैसेज आया, वर्कमैन डेथ हो गई, बेटा डेथ हो गई तो डेथ में डिस्कस करेंगे, डेथ हो गई तो हमें उससे क्या, हम तो जैसे डेथ हो गई तो मैं तो यहाँ पार्टनर की डेथ का थोड़ी बता रहा हूं, अभी तो मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता रहा हूं, और जब एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा तो उसमें अलग से मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट यही है मेरे बेटा जी, कॉन्सेप्ट यही है, याद रखना, लेकिन माइनर सा चेंज होता चलेगा। तो अभी मैंने केवल वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो डिस्कशन किया है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया है, मैं आपको एडमिशन में अलग बताऊंगा, रिटायरमेंट में अलग, डेथ में अलग, और डिसोल्यूशंस में भी अलग बताऊंगा। ओके सर, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब पहले आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। ओके सर, तो मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन, अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बैलेंस शीट है आपकी, समझ लेना आज, ये आपकी असेट साइड है और ये लायबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट है जी 1 लाख की। अब पहले ये समझते हैं इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं तो आप जरा ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको और क्लियर कर सकता हूं। जरा ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे मैंने लिखा इन्वेस्ट। फर्म में 2 जगह पैसा इन्वेस्ट करती है। फर्म क्या जी, सभी लोग 2 ही जगह इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। एक तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इनसाइड द बिजनेस, और एक करते हैं साहब आउटसाइड ऑफ बिजनेस। जो पैसा इनसाइड किया जाता है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे सपोज करिए मेरा अपना टीचिंग का काम है तो मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी लैंड कर रखी है, फर्नीचर खरीद रखा है, लैपटॉप खरीद रखा है, प्रोजेक्टर खरीद रखा है। तो ये सारी चीजें क्या है, कैमरा लगा रखा है, ये क्या है, इन्वेस्ट कर रखा है इनसाइड द बिजनेस। जो पैसा इनसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट किया जाता है उसे फिक्स असेट्स बोला जाता है साहब, फिक्स असेट्स। और कुछ पैसे मैंने बिजनेस से बाहर भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक प्लॉट खरीद रखा है, मैंने एक फ्लैट भी खरीद रखा है। अब फ्लैट क्यों खरीद रखा है, फ्लैट ये खरीद रखा है जब परचेज किया था जब वो सस्ता था, और जब महंगा होगा बेच दूंगा। और फिलहाल फ्लैट से मेरे को किस रूप में इनकम हो रही है, रेंट के रूप में इनकम हो रही है। तो जो पैसा बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं साहब। और इन्वेस्टमेंट हमेशा जब वापस आती है, जब बेचते हैं तो कुछ चिपका कर लाती है अपने सब, प्रॉफिट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, या सेल करेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा,
तो ये हमें कुछ साथ चिपक कर आता है। लेकिन जब पैसा इनसाइड हम खर्च करते हैं तो जिसे फिक्स एसेट्स बोलते हैं, वो अपने साथ रिटर्न नहीं, वो यूज कर रहे होते हैं हम उन चीजों को। तो इन्वेस्टमेंट समझिए, इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने कहीं अपने बिजनेस से बाहर पैसा कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, उसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ओके सर, अब हुआ क्या मेरे बेटा जी, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। इन्वेस्टमेंट मैं किस में कर सकता हूं, मैंने किसी कंपनी के सपोज करिए शेयर खरीद रखे हैं। अब शेयर्स तो कभी इंक्रीज होते हैं कभी डिक्रीज होते हैं, मैं तो दिन भर इसी में लगा रहूंगा, कब इंक्रीज हुए कब डिक्रीज हुए। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक रिजर्व बना रखा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, लो साहब इसे हटा तो सीख कर देता हूं, फ्लक्चुएशन रिजर्व। और मैंने इसमें कितने रुपए डाल रखे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने इसमें केवल 3,000 रुपए डाल रखे हैं, एक एग्जाम्पल है जी। और मैंने इसलिए ये डाल रखे हैं क्योंकि अब आप दूसरे लैंग्वेज में अगर कहें तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये भी तो एक गुल्लक ही हो गई, ये भी एक गुल्लक ही है। और ये गुल्लक में मैंने कितने रुपए डाल रखे हैं, 3,000। मैंने ये गुल्लक क्यों बनाई हुई है, मैंने कहा अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट में डिक्रीज होती है 3,000 तक रुपए तक अगर कम होती है, मार्केट में वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की कम होती है, तो डायरेक्ट मेरी पॉकेट से इफेक्ट नहीं होगा, इस गुल्लक से मैं एडजस्ट करूंगा उसको। बढ़ जाती है फिर तो थैंक यू बोलूंगा भगवान को, फिर तो इस गुल्लक का यूज ही नहीं है। लेकिन इस गुल्लक में जितने पैसे 3,000, अगर इन्वेस्टमेंट में मार्केट की वैल्यू सपोज करिए मार्केट की वैल्यू रह गई 98,000, तो बेटा कितने का लॉस हुआ, 2,000। तो 2,000 का लॉस डायरेक्ट पार्टनर भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं गुल्लक से निकालो, पहले 3,000 हमने निकाल रखे हैं, 2,000 यहां से एडजस्ट करो, 1,000 अभी रहने दो। तो फर्में क्या करती हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो उसके अगेंस्ट में एक रिजर्व क्रिएट कर देती हैं, उसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोला जाता है। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस रिजर्व में कि ये कंडीशन दे देते हैं, ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। तो प्लीज सभी लोग अटेंशन से ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें भी कुछ केस है, तो उन केसों पर जरा करते हैं डिस्कशन। तो लीजिए मेरे बेटा जी प्लीज, पहला केस, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अच्छा सर लीजिए मेरे बेटा जी, क्लियर हो जाए बता देना, ना हो तो मेरे बेटा जी तब भी आप मेरे को बता देना, हाँ और ना का जवाब जरूर देना है। इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी कितना बोला था, 1 लाख लिख दिया है सब, 1 लाख। और यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आगे से लिखूंगा IFR, 3,000 ले रहा हूं सब में, 3,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमने कितने रुपए निकाल रखे हैं सब, 3,000। सर ये आप क्या करते हो, ये यार ये लाइबिलिटी है यार और ये असेट्स है। असेट्स इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, रिजर्व हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में लिखे जाएंगे। अब इसमें कैसे केस आएंगे सर, मैं बताता हूं ना, जरा ध्यान से सुनिए। एडजस्टमेंट, नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या ये और करके लिख दे रहा हूं यहीं पर। और क्या हो सकता है, मार्केट वैल्यू पूरा लिखो सर, पहला ही है ना, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख। लो मेरे बेटा जी, क्या हुआ बेटा, जरा ध्यान से देखो, कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हुआ क्या था मेरे बेटा जी, पहला केस क्या है कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब मार्केट में वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट की 1 ही लाख है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब सेम है। और मैंने लिख दिया मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, या इस तरह से दिया जाएगा।
अरे तो सिंपल सी बात है सर, ये बताओ पहले आप, ये ट्रीटमेंट किसमें मैंने अभी बोला तो था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा रहा हूं ना चैप्टर, तो इसमें आपको बता रहा हूं भाई कि पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटियों का रिवैल्यूएशन करवाते हैं। सर फिर रिवैल्यूएशन बोल दिया, अरे मैं कल बताऊंगा भाई, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा रिवैल्यूएशन। असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं, पता चला कि जी इन्वेस्टमेंट की 1 लाख वैल्यू थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब उसकी 1 लाख ही है, या मार्केट वैल्यू उसकी इन्वेस्टमेंट की 1 ही लाख है, तो इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ा? आंसर आता नहीं पड़ा सर। तो मेरे बेटा अगर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये रिजर्व, तो इस रिजर्व का क्या करेंगे, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो इस रिजर्व को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जैसे मैंने बताया था आपको। तो सर अब इसकी एंट्री बताओ, अरे आप बताओ ना, एंट्री सारी मैं ही बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, सब पार्टनर बांट देते हैं, पार्टनर को दे देते हैं, टू क्या करना चाहिए मेरे बेटे बताओ, रिजर्व है प्रॉफिट है बांट दिया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कितने रुपए थे रिजर्व में, 3000 थे, और 3 के 3 बेटा जी पार्टनर में बांट दीजिए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या सर अब नई बैलेंस शीट में आएगा, बेटा अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों आएगा, ये तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, जब बांट के खाई गए डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो न्यू बैलेंस शीट में आएगा, आंसर आता है नहीं आएगा। मैं ये आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि आगे काम आएंगी सारी चीजें। ओके सर, पहला केस हो गया साहब। तो पहला केस क्या था, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तब भी यही करना है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 1 लाख हो तब भी यही करना है। ठीक है सर, समझ लिया। आगे एक और केस लेते हैं साहब, अब लीजिए साहब एक और केस लेते हैं। क्या हुआ सर, देखिए बेटा जी, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या हुआ इस बार, दोनों चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट 1 लाख और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3000। लो साहब 3000 साहब, अब क्या करना चाहिए मेरे बेटा जी कुछ तो करूंगा ही, एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹98,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 98,000, और हमने बेटा जी कितने रुपए बचा के रख रखे थे, जरा ध्यान से देखना मेरे बेटा, गुल्लक में तो 3000 है, अब गुल्लक में तो 3000 है मेरे बेटा जी, और लॉस कितने का हुआ मेरे बेटा, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, जरा ध्यान से देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख और मार्केट में रहेगी 98,000, कितने का लॉस हुआ, 2000 का हुआ। तो हमारा ये 2000 कैसे रिजर्व से एडजस्ट हो सकता है, हाँ सर हो सकते हैं, क्योंकि 3000 है। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, पहले तो इस रिजर्व से ही पैसे एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3000, सर लॉस तो 2000 का हुआ है, तो बेटा गुल्लक तो फोड़ेंगे तो सारा पैसा निकालेंगे ना, 3, और 3 में से कितने रुपए हमारे बेटा जी कम हो गए, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है ना, एसेट्स कम हो गई तो मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से कम हो गई, 2000 से। भाई सर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों करा, अरे मैं असेट साइड होती है, असेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट, अगर इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट कर दो, अगर कम हो रही है तो क्रेडिट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने से कम हुई, 2000 से हुई। भाई सर अभी तो 1000 और बच रहे हैं, तो मैंने कहा 1000 बेटा जी बच रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर में बांट दो, ओल्ड पार्टनर में कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने बेटा जी 1000, और ये किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। हो गई बात खत्म, हो गई बात खत्म साहब। अगर अब आपसे कोई पूछे, सपोज करिए कि इन्वेस्टमेंट हमारी बुक में कितना आएगा, क्या बता सकते हैं आप, नहीं बता सकते हैं, चलो छोड़ो साहब, नहीं बता सकते हैं तो बेटा क्या रिजर्व आएगा, अच्छा ये बताओ, रिजर्व तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गई,
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये तो कंफर्म। ओके सर। इन्वेस्टमेंट सर नहीं बता रहे अब आप, बेटा इन्वेस्टमेंट बताओ ना आप, कितना आना चाहिए मेरे बेटा जी? 3,000 था, 3,000 आपने एडजस्ट किससे करे? ये सारा रिजर्व से ही एडजस्ट करे है ना, तो सिंपल सा पूरे ही का पूरा दिखाना है और क्या करना है। फिलहाल ये एडमिशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। रिजर्व के बारे में देखना, रिजर्व आएगा क्या नहीं आएगा? रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि हमने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ओके सर, ये आपका दूसरा केस मेरे बेटे। तीसरा केस आइए फटाफट मेरे बेटा, लीजिए सब तीसरा केस। तीसरे केस में क्या होने वाला है सर? बेटा देखते हैं क्या होने वाला है। अभी तक तो सब चीजें क्लियर हैं। ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में दो आइटम लिख रहे हैं, एक असेट्स और एक लायबिलिटी। ये इन्वेस्टमेंट हो गई, कितने की थी मेरे बेटे? सर 1 लाख की थी, 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000। एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹95,000। लो साहब, मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई मेरे बेटा जी? 95,000। ओ माय गॉड, ये तो बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। इस बार तो कुछ नुकसान ज्यादा ही हो गया यार। क्या नुकसान हुआ भाई? मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1 लाख थी, कम हो गई। कितने से कम हुई है सर? 5,000 से। मतलब कितने से कम हुई मैं अगर आपसे पूछूं तो मेरे बेटा जी 5,000 से। और आपके पास फंड में या रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 3, तो 3,000 तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ये तो मेरे को भी पता चल रहा है। लेकिन 2,000 का लॉस कहां से एडजस्ट करोगे? तो मैंने आपको अभी बताया था, याद हो तो। अगर आपके रिजर्व से ज्यादा अगर लॉस हो जाए तो आप कहां से निकालेंगे? रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करिए, और रिवैल्यूएशन फिर बाद में पार्टनर से ही लेगा। तो मेरे बेटा अब क्या करना है, अब जरा देखते हैं क्या करना है। तो पहले मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। ये 5,000 क्लियर होगा अब आपको। लीजिए साहब एंट्री। किसी बच्चे को अगर एंट्री मालूम हुआ करे तो अपने मन में रिपीट किया करे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 था। हाँ जी सर, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कम कितने का हुआ था? इन्वेस्टमेंट तो कम हुआ था, इन्वेस्टमेंट 5,000 का। अब क्या करोगे सर? अरे मेरे पास है एक चीज जो मैंने आपको बता रखी है, रिवैल्यूएशन। अगर कोई असेट्स और लायबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे बेटे रिवैल्यूएशन खड़ा हो जाता है। कि मैं हूं ना, मैं पार्टनर से ले लूंगा, लेकिन मैं लूं मतलब लेना पार्टनर से रिवैल्यूएशन के थ्रू, डायरेक्ट मत पहुंच जाना। यहाँ पार्टनर कैपिटल मत लिख देना, रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता है, क्वेश्चन सही हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन बस। ओके सर, तो देखा आपने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की कम हुई थी मेरे बेटा जी? 5 में से 3,000 रिजर्व से निकाल लिए, 2,000 रिवैल्यूएशन। अब क्या करेंगे बताओ, अगर आपको याद हो फंड वाला वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी किया था। ये रिवैल्यूएशन डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दो, खत्म करना है ना हमने। और ये पैसे अब किससे लेने हैं रिवैल्यूएशन के? कितने? 2,000 सर पार्टनर से लेने हैं, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने? 2,000 सर किस रेशियो में बेटा जी? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओके सर, अब नई बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा? अरे क्यों आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर तो दिया, 3 के 3 खत्म। जरूरत और पड़ गई थी हमें तो हमने बेटा रिवॉल्यूशन के थ्रू कर लिया। ओके सर, ये बेटा जी लास्ट केस आपका आ रहा है, बस हो गया काम। अब इनको अगर आप रट लेंगे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला है, समझोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। और रटनी तो हमें कोई चीज चाहिए ही नहीं, हकीकत बताऊं मेरे बेटा जी। अकाउंट से कोई इकोनॉमिक्स थोड़ी है कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स भी नहीं रट सकते मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगेन 3,000, एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,40,000।
6,000। ओ माय गॉड सर, ये तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की थी, अब इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 1,06,000 की इंक्रीज हो गई। थैंक यू बोलो भगवान को। आजकल तो मार्केट में बेटा जी पैसे लगाओ कम ही हो रहे हैं, इतना मार्केट खराब चल रहा है। और आपकी किस्मत देखिए 1,00,000 से 1,06,000 की हो गई। अब क्या करेंगे? सोचो मैंने क्या बताया था। अगर अब आप कहेंगे कि सर रिजर्व, हाँ मेरे बेटा, जब भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो ज्यादा हो तो पहले रिजर्व की तरफ ध्यान देखो कि रिजर्व भी है हमारे पास। हाँ रिजर्व भी है, तो पहले आप जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा जी, एंट्रियां मैं लिखूंगा और बड़े ध्यान से सुननी है एंट्रियां अब आपको। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस रिजर्व को पकड़ो पहले, इसको रिजर्व, क्योंकि अब तो इस रिजर्व की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो रिजर्व था कितने का था? 3,000 का। पार्टनर को बांट दो चुपचाप, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। पहले रिजर्व खत्म करो अपने, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस है। तो ये रिजर्व जो था कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूट। पहली एंट्री लिख दे रहा हूं सर, फर्स्ट, ये तो रिजर्व। दूसरी एंट्री पर आओ अब। फिर हमने ध्यान से देखा, अरे हमारी मार्केट में वैल्यू फिर बढ़ गई, तो हमने कहा थैंक यू भगवान, ऐसे ही होता रहे हमारे साथ, तो हम वैसे ही बहुत दुखी हैं, हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई। तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और डेबिट ही इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट ही कर दो। कितने से इंक्रीज हो गई इन्वेस्टमेंट? 6,000 से। ये भी प्रॉफिट है, लेकिन क्या प्रॉफिट डायरेक्ट मत ले जाना, प्रॉफिट और लॉस किस्म के थ्रू, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 6,000। ये बेटा जी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट पहुंच गया। जब रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था तो हमने किस से लिया था? पार्टनर से। प्रॉफिट हुआ तो कोई बाहर वाला ले जाएगा क्या? ये भी पार्टनर से, पार्टनर को दे दो। तो रिवैल्यूएशन देखो यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो अब रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? यहाँ डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 6,000 से। टू जिन बेचारों ने लॉस बियर करा था उन्हीं को अब प्रॉफिट दे दो भाई। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितने से? 6,000 इन ओल्ड रेशियो। अब बात आती है सर ये तो हो गया। हाँ हो गया बेटा। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नई बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट, जैसे ही कोई क्रेडिट आइटम डेबिट में होती हो तो समझ लेना वो तो अब खत्म हो चुकी है, वो नहीं आएगी। तो मेरे बेटा यहां पर जरा ध्यान से देखिए, मैंने 4 केस दिए और रिलैक्स होकर आप इनको एनालिसिस करिए, रटिए मत, एनालिसिस करना होता है यार। अगर आपके बैलेंस शीट में मेरे बेटा जी प्लीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 है, अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इक्वल रही, मार्केट में वैल्यू कम नहीं हुई ज्यादा नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए? इस इन्वेस्टमेंट को 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रिजर्व को बांट लेना चाहिए। क्रेडिट है, लाइबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 से डेबिट करा, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए, ओल्ड रेशियो, बस बात खत्म। दूसरे केस में मैंने क्या बोला? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 है और 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट में वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? 98। कम मतलब हुई है, कितनी कम हुई है? कम तो हुई है, लेकिन कितनी हुई है? 2,000 तो हुई है। और हमारे प्रॉफिट रिजर्व में कितने पड़े थे इन्वेस्ट? 3,000। तो इसका मतलब ये गुल्लक से एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, पार्टनर से लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 3,000 डेबिट करा, जिसमें से जितनी इन्वेस्टमेंट कम हुई तो इन्वेस्टमेंट कम हुई तो क्रेडिट कर दीजिए 2,000, और जितने पैसे बच गए वो पार्टनर में बांट दो, बस बात हो गई खत्म साहब, हो गई बात। तीसरा केस आइए, इसमें क्या था मेरे बेटा जी? 3,000 था और 3,000 रिजर्व है और 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट, लेकिन मार्केट में वैल्यू इस बार फ्लक्चुएशन इतना हुआ कि हमारी वैल्यू कम हो गई साहब। कितनी कम हुई? 95, 5,000 का नुकसान। फिर मैंने अपने दिमाग लगाए, मैंने रिजर्व की तरफ देखा, ध्यान से देखा 3,000। मैं इस बार और टेंशन में कि गुल्लक के पैसे थे वो भी कम पड़ गए, 2,000 अब तो पार्टनर से लेने ही पड़ेंगे अब तो भाई। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप गुल्लक से निकालेंगे तो लाइबिलिटी साइड है, और लाइबिलिटी की आइटम क्या होती है? क्रेडिट। अब डेबिट कर दिया मैंने, गुल्लक फोड़नी तो पड़ेगी साहब 3,000, लेकिन नीचे इन्वेस्टमेंट मैंने क्रेडिट कितने से करा? 5,000 से, 2,000 और चाहिए।
अब 2000 के लिए मैं कहां जाऊंगा, मेरी निगाह गई रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन के थ्रू पहुंचो। डायरेक्ट पार्टनर से नहीं लेना, रिवैल्यूएशन। ये 2000 का लॉस हुआ था और ये लॉस फिर मैंने बेटा रिवैल्यूएशन को डेबिट कर यहाँ क्रेडिट कर दिया और मेरे बेटा ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दिया 2000 से। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये हमारा थर्ड केस। फोर्थ केस में क्या था? फोर्थ केस में 3000 रिजर्व में थे, 1 लाख की वैल्यू थी और 1,06,000। यहां तो इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो गई, यहां तो हमारे चेहरे पे चमक, जो पिछले बार हमारा लॉस हुआ था 5000 का उससे भी ज्यादा। कहते हैं ना, अगर आप किस ऊपर वाले को मानते हो तो दिल से मानिए, तो आपके बुरे वक्त में कभी ना कभी तो अच्छा दिन देगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा, भाई सर्कमस्टांसेस थे, 5000 का लॉस हुआ, आपने ऊपर वाले से कहा भगवान क्या कर रहा है, मर जाऊंगा ऐसे तो मैं। भगवान ने आपकी सुन ली और देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,06,000। भगवान कह रहे 5000 का लॉस हुआ था ना लास्ट ईयर, इस बार तू 6000 का प्रॉफिट होगा तेरे को। देखो 1000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब चमक तो हो गई। अब आप देख रहे हैं अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं नालायक कर, ट्रीटमेंट कर इसकी, ज्यादा बात मत कर, किसी को बता मत प्रॉफिट हुआ है। तो अकाउंटेंट ने क्या करा बेटा, सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो था बेटा जी लायबिलिटी साइड में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3000 टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये भी बच गए 3000। और फिर 6000 और एक्स्ट्रा मिले, 1 लाख की जगह इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 1,06,000। तो इन्वेस्टमेंट को फिर डेबिट करा, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 6000, और ये 6000 हमारा प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन के थ्रू पार्टनर में बांट दिए ओल्ड रेशियो में। तो ये हमारा मेरे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अब ये क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे पता नहीं क्यों इधर उधर हो जाते हैं, क्या नहीं समझ में आता, मेरे को ये नहीं समझ में आई। तो मेरे बेटे मैं उम्मीद यही करूंगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बच्चे ने मेरे को कहा है सर आपके बैकग्राउंड से बीच बीच में अजीब सी आवाज आ रही है, शायद मेरा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, हाँ लग रहा है मेरे को भी। आप उस पर ध्यान मत दीजिए, जो भी बच्चा है, शायद हर्ष है या जो भी हो, क्या बेटा आप प्लीज क्लास पे ध्यान दीजिए, वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस मेरे माइक्रोफोन की वजह से है, मेरे को ऐसा लग रहा है बेटा प्लीज। तो आपसे उम्मीद यही कर रहा हूं कि आपको ये मेरा टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों टॉपिक लिए थे आज, ट्रीटमेंट ऑफ WCF और ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, कोई डिस्कशन करना हो तो मैं आपके साथ हूं। सर कोई एक क्वेश्चन करवा देते, क्वेश्चन करवा देता। अच्छा लो साहब एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए जरा, मिसलेनियस में से उठा ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 लीजिए मेरे बेटा जी, क्या लिखा था क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कर रहा हूं और एक आपको क्लियर करता हूं, कुछ भी आ जाए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखा है साहब 29 में, T&J आर पार्टनर, T&J आर पार्टनर, लो साहब लिख दिया। और फिर आगे क्या लिखा है साहब, इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है साहब 3 और 2, मतलब ओल्ड रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2019 दे डिसाइडेड टू चेंज रेशियो, न्यू रेशियो हो गया साहब 7:3। एट दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में रिजर्व में पैसे थे आपके उस डेट को, किस डेट को, जिस दिन रेशियो चेंज हुआ था 50,000। फिर लिखा है फुल स्टॉप कर क्लेम फॉर वर्कर इज 20,000, क्लेम दे रखा है साहब, क्लेम फॉर वर्कर्स, वर्कर्स ने क्लेम करा था साहब, कितने रुपए का वर्कर्स ने क्लेम करा है साहब, 20,000 का। और आगे क्या लिखा हुआ है, अब जरा ध्यान से देखिए, देयर बैलेंस शीट शोड ए वर्कमैन, अच्छा ये कहां, ठीक है, पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ WCF इन न्यू बुक पास एंट्री, जरा ध्यान से देखना, पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू द रिमेनिंग बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस कंटिन्यू करना चाहते हैं इन न्यू बुक।
अब जरा यहां पर बेटा पहले जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को हटाते हैं, पहले अपने जो मैंने सिखाया है उसकी बात करते हैं। अगर क्वेश्चन इतना ही होता, अगर इसमें क्या लिखा है वो बाद में डिस्कस करता हूं, तो मैं एंट्री क्या करता मेरे बेटा जी, एंट्री करता WCF फंड में कितने रुपए पड़े थे, 50,000 ये, और क्लेम, क्लेम कितने का था, क्लेम फॉर वर्कर्स 20,000, बचे कितने मेरे बेटा जी 30,000। तो ये T कैपिटल टू जेज कैपिटल इसमें बांट देता बेटा 30,000, और 30,000 को जब इसमें बांटता तो किस रेशियो में बांटता बेटा जी, ओल्ड रेशियो 3 और 2, तो ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा 12,000। ये अगर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में लिखा है वो करने वाला हूं जरा ध्यान से अब प्लीज, ये तो मैंने जो बताया था वो, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग और लगा दिया है। इस क्वेश्चन को अंडरलाइन करिए, पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ WCF इन न्यू बुक्स। अब आप सोचो, आपको सब आता है यार, पार्टनर क्या कह रहे हैं, पहले सर इसको हटाओ नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, लो इसको हटा दे रहा हूं। पार्टनर क्या डिसाइड कर रहे हैं मेरे बेटा, पार्टनर ये कह रहे हैं रिमेनिंग बैलेंस, कौन सा रिमेनिंग, बचा हुआ किसका बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ WCF न्यू बैलेंस शीट में शो होना चाहिए, न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहिए। इसका मतलब रिमेनिंग, पहले तो ये देखो 50,000 था, 20,000 तो दे नहीं देने हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, तो आपको गुल्लक में से कितने निकालने हैं, WCF 50,000 था, 20,000 टू वर्कर्स क्लेम। अगर ये कहते कि ये कुछ नहीं कहते कि रिमेनिंग बैलेंस शो नहीं होना चाहिए जैसे ये लिखा है, अगर ये नहीं लिखा होता तो मैंने क्या कहा था, 30,000 यहीं जैसे अभी करा था वैसे ही कर देते, लेकिन कह रहे हैं 30,000 जो गुल्लक में 30,000 रुपए बचे हैं वो नई बैलेंस शीट में शो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है मेरे बेटा जी, इसका मतलब ये है मेरे बेटा कि सेकंड लग गया, नॉट ट्रांसफर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस कितना बचा है, पहले ये बोलो, बैलेंस बचा 30,000, 20,000 तो हमने क्लेम के निकाल लिए बैलेंस। अब कह रहे हैं इसको नई बैलेंस शीट में शो करना है। अब नई बैलेंस शीट में शो करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो सिंपल सा एक ही हुआ ना, कि कह रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ट्रांसफर मत करो, तो एंट्री हमारी क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस, रिजर्व के केस में ट्रांसफर नहीं करना है तो हमारी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब कैसे करते हैं मेरे बेटा जी, तो आप वो सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। अब यहां पर आपने टी का जब सैक्रिफाइस निकाला, सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस 7/10, एलसीएम 10 लिया आपने, तो ये हो गया साहब 6 माइनस 7 माइनस ये गेन कर गया साहब, और जे का 2/5 माइनस 3/10, एलसीएम फिर 10 लिया, ये 4 माइनस 3 हो गया, ये 1/10, ये सैक्रिफाइस कर गया। तो हमारी एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग के लिए गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग की जगह मैं क्या लिख रहा हूं मेरे बेटा जी, गेनिंग की जगह मैंने लिखा मेरे बेटा जी, किसने गेन करा, जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीच कैपिटल। सर अमाउंट बताना, अमाउंट मेरे बेटा जी मल्टीप्लाई करो, कितना बचा था 30,000, 30,000 तो 3,000 आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, लो साहब। और ये कहते रिमेनिंग बैलेंस, कुछ नहीं कहते कि रिमेनिंग बैलेंस को शो करना है, नहीं कुछ भी नहीं कहते। तो मेरे बेटा जी इससे पहले मैंने करके दिखाया था क्या करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले आपने 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड से निकाले, क्लेममेंट निकाल दिए, फिर आपने 30,000 को नई बैलेंस शीट में अभी शो करना है, तो बेटा जी के सेकंड गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो आप वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 30,000 ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते।
तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट, ये पेपर में आते हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चनों को समझिए और आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए हर क्वेश्चन में। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपके साथ हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहब, ये भी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। तो ये मेरे बेटा जी आज की क्लास थी आपकी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुई होगी। अब होमवर्क की बात कर ले थोड़ा सा, अगर आप करना चाहें तो कल 7 बजे आपका 7 PM इवनिंग में बेटा जी आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन ही। और अगर कोई डाउट होते हैं तो ऑफिस में आप आ सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। और होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, अगर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो मैं करवाऊंगा ही क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 18, 19, 20, 17 तक मैं करवा चुका था, और जो बच्चों पर क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो मैं करवाऊंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26, 4 क्वेश्चन है होमवर्क में। तो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, आपने क्लास बड़े ध्यान से ली, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद बोल रहा हूं। और आप सही रहें, ये मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं, दुआ करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें।